70 साल पहले मेरे दादा, तुम्हारे दादा, सबके दादा गुलाम थे, अंग्रेज के जूते से पीटते थे। 70 साल, अब 20 साल और रुक जाओ, आपकी औलाद और मेरी औलाद फिर पिटेगी जूते से। वकालत का स्तर भी बहुत गिर गया है। अब वो कानून की जानकारी होना कोई जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं हो सकता तो हम कोर्ट में ऐसी तेजी कराने जाते हैं और पुलिस को सस्पेंड कर देते। फटकार लगाई, फटकार लगाई, फटकार लगाई। ईश निंदा के कानून में ईश निंदा के लिए सजाए मौत नहीं है। नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर की, उसके बाद टेंशन बढ़ी, उसके बाद विदेशों में इसकी प्रतिक्रिया हुई, ऑफिशियल प्रतिक्रिया हुई, राजदूतों को बुला के वहाँ पे सवाल जवाब किए गए, उनसे विरोध दर्ज करवाया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगड़ी, उसके बाद FIR हुई, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ कि चंद धार्मिक उन्मादी लोगों ने एक व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से कि उसने आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा की DP लगाई थी, उसकी हत्या कर दी। अब पूरे देश में सांप्रदायिकता का एक ज्वार सा उठा। उसके ऊपर वो जितनी जगह पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों के लिए उन्हें एक ही जगह क्लब करवाने के लिए, अलग अलग राज्यों की सुनवाई एक जगह करवाने के लिए, एक अदालत में करवाने के लिए वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गई और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। यही तो हुआ। सर्वोच्च, हम पहले दिन से इस बात के लिए कहते आ रहे हैं कि दिल्ली कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर जो है वो क्या सिर्फ एक्सचेकर, भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेने के लिए ही है? क्या उसकी कुछ संवैधानिक जिम्मेवारियां नहीं हैं? उसने उस विषय में क्या कार्य किया? तो जो सबसे पहला कार्य बनता है, नुपुर शर्मा ने जो किया वो अपराध अगर है तो वो अपराध के लिए पुलिस के सामने अगर FIR हो गई है तो उसकी गिरफ्तारी होके, इन्वेस्टिगेशन होके ट्रायल होना चाहिए। ये हमारा मानना है। और भारत के अंदर ईश निंदा के कानून में ईश निंदा के लिए सजाए मौत नहीं है, यही सरकार में, लेकिन उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और हर महीने एक्सचेकर से, स्टेट खजाने से कमिश्नर ऑफ पुलिस तनख्वाह ले रहे हैं। तो उनके खिलाफ तो अभी तक कुछ कहा नहीं है, उन्हें तो छोड़ छाड़ ही दिया है। पुलिस ने ये कहा ना कोर्ट पे कि हमने पूछताछ कर ली है। गिरफ्तारी कहाँ है? दिल्ली पुलिस बताए ना कि किन प्रावधानों के तहत है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े विधि शास्त्री जो इतनी मोटी मोटी रकम लेकर भारत की गृह मंत्रालय को, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का कोई विधि सलाहकार होगा नहीं होगा, उससे ही पूछ लीजिए। आपने जांच पड़ताल कर ली, आपके पापा के ऑर्डर से देश आज़ाद हुआ था। CRPC दिल्ली के किसी कमिश्नर के आदेश से पास हुई है। IPC कमिश्नर ऑफ पुलिस या गृह मंत्रालय ने पास करी है। तो ये जो कानून बने हुए हैं इनका पालन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज भी जो हुआ है, अगर कोई अच्छा जज बैठा होता तो यहाँ भी कोलिजियम सिस्टम ने दीमक की तरीके से खा लिया है सिस्टम को। यहाँ भी अगर कोई अच्छा जज होता तो जज अपने मुंह से नहीं बोलता है, जितना आज मीडिया में उछल रहा है कि साहब फटकार लगाई और ये टिप्पणी करी और वो टिप्पणी करी। अगर वो सिर्फ वकील भर से इतना कह देता कि अपनी क्लाइंट से कहिए कि अरेस्ट दे, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में सहयोग करे, तो भी कार्य पूरा हो जाता। अपराध वो मान रहे हैं कि हुआ है, लेकिन उनके सामने याचिका जो लेकर आया, याचिका खारिज करने का क्या मतलब है? नहीं, उन्होंने वापस ले लिया। याचिका खारिज करने का क्या मतलब है? कि जब आपने उसे सुना और गुण दोष के आधार पर उसके अंदर कोई तत्व नहीं पाया, लेकिन आपने उसे सुनने से ही मना कर दिया। यही मूर्खता की पराकाष्ठा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अपने सामने आए हुए मुकदमे को सुनने से इनकार कर रहा है कि तू अपनी याचिका वापस ले ले। तो ये संविधान में कहाँ गुंजाइश बनती है? आप वो कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी क्या? सुप्रीम कोर्ट कौन सी हाई कोर्ट? कई राज्यों में है मुकदमे, कौन सी हाई कोर्ट पे जाए? उसने प्लेटफॉर्म तो सही चुना था। जब कई राज्य इसके अंदर शामिल हैं तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट आने के अलावा क्या चारा बच रहा था? और सुप्रीम कोर्ट भी अगर आई थी तो उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि आप जाइए वहाँ। सुप्रीम कोर्ट कह देती फलाना हाई कोर्ट देख लेगी, दिल्ली हाई कोर्ट देख लेती, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर भी तो कोई एक्शन होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखिए संविधान से रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, किताबों से रिलेटेड है। और हम घंटे घड़ियाल बजाने वाले, हम सड़कों पे शोर मचाने वाले लोग, 70 साल पहले हमें आज़ादी मिली है और आज हम इतरा के चल रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। तो ये हमारे साथ हो रहा है, तो सही हो रहा है। संजय जी, पुलिस को भी तो फटकार लगाई कि आपने रेड कार्पेट बिछा दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस को सस्पेंड कर देते। फटकार लगाई, फटकार लगाई, फटकार लगाई। एक्सचेकर से तनख्वाह जाती है कमिश्नर पुलिस की, डांट खाने के लिए। आपका अपॉइंटेड नौकर आपके घर में आपके कहे हिसाब से, घर के कानून के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा, तो आप उसे नौकरी से निकालेंगे, दंडित करेंगे या उसे डांटेंगे? कब तक डांटते रहेंगे? लेकिन कोर्ट ने ये भी तो कहा कि आप सत्ते के नशे में चूर होके आप सीधा ये सब बकवास करने की, भड़ास निकालने की सुप्रीम कोर्ट के पास जगह कहाँ है? इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है क्या जज रिटायरमेंट के बाद? तो जज कोर्ट के ऊपर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। कौन नहीं कर सकता? अगर कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं हो सकता तो हम कोर्ट में ऐसी तेजी कराने जाते हैं। सुभाष चंद्र दीक्षित वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने तो कभी पढ़ा नहीं होगा, ये वकील ही पढ़ लें या जजेस ही पढ़ लें। उसके बाद संजय सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस। भाई
जज को कानून की जानकारी होना कोई जरूरी नहीं है, उसे प्रूडेंट प्रज्ञावान होना चाहिए बस। कानून बताने के लिए वकील हैं, तो वकीलों ने वहां पे कुछ कमती वर्दी बताया होगा। आपको मालूम है कि भारत के संविधान की एक उद्देशिका है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेरूबारी केस में यह सवाल उठकर आया अदालत के सामने कि प्रीएम्बल भारत के संविधान का हिस्सा है या नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुनने के बाद फैसला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है प्रीएम्बल। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, तब यही सुप्रीम कोर्ट अपने 13 जजेस के साथ बेंच में यह बात कहती है कि नहीं, प्रीएम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है। तो किसी के पास अंतिम सत्य नहीं है, सबको अपने अपने हिसाब से ज्ञान देना है। वकील जाके अदालत को वस्तु स्थिति बताता है। आज वकालत का स्तर भी बहुत गिर गया है। अब मुकुल रोहतगी, पीपी राव, अब ये सीनियर अकाउंट का जमाना है। सोली सोराब जी, फली एस नरीमन, इन लोगों का जमाना। कोर्ट को क्या करना चाहिए था, मतलब जो फटकार लगाई है तो ये सही था या क्या करना चाहिए था? इतना उसको वहां पे बोलने को बजाय अपने ऑर्डर में लिख देना था, और साथ में ये भी लिख देना था कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में, जिसमें ऐसी जिम्मेवारी में जिसमें भारत की सरकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है सर झुका है और कानून एवं व्यवस्था की बात वहां पे उठी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। कन्हैया बोला, मैंने खुद देखा उस वीडियो को, वो बिल्कुल देश को आग लगाने वाली वीडियो थी। जज ने ये भी कहा, उसने मान लिया ना अपराध हुआ। तो जो वकील उसके सामने आया था, उस वकील से सिर्फ इतना कह देता कि अपनी क्लाइंट से कहिए कि सरेंडर करे, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में पुलिस का सहयोग करे। इतना कहने में कुछ तकलीफ हो रही थी? तुमने कह दिया हम सुन नहीं रहे। अगर तुम भी नहीं सुनोगे तो कहां जाएगी वो? तुम सुन के खारिज कर देते। स्वीकार्य है कि तुमने पाया गुण दोष के आधार पे तुम्हारी याचिका एडमिट करने लायक नहीं है, एंटरटेन करने लायक नहीं है, मान लेते। सुनने से मना करने का, इनकार करने का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। सुना तो है, कोर्ट ने सुना है, लेकिन याचिका वापस लेने का मतलब क्या है? कहां जाएगी इस याचिका को लेकर? अच्छा, आप मुझे इसका ऑल्टरनेट, ये वो भी तो कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, और अगर वापस लेने को कह रही थी तो विद कॉस्ट डाल देती, 5 लाख की पेनल्टी डाल देती, फिर वकील को अपने आप पता चल जाता, वहां पे नुपुर शर्मा को भी पता चल जाता। कानून, हम सब अपनी मनमर्जी से चलने के लिए स्वतंत्र हैं। 70 साल पहले मेरे दादा, तुम्हारे दादा, सबके दादा गुलाम थे, अंग्रेज के जूते से पीटते थे। 70 साल, अभी 20 साल और रुक जाओ, आपकी औलाद और मेरी औलाद फिर पिटेगी जूते से। जब हम संविधान का पालन नहीं करेंगे, मन मर्जी से चलने दीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जाके जिस टीवी में आपने बोला था, जो बयान दिया था, वहीं जाकर पूरे देश से माफी मांगो। टीवी के चैनल पे पहुंचने से पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली पुलिस की जो फटकार रही, एक सिपाही भी सस्पेंड हुआ क्या? एक एसएचओ भी इधर से उधर गया क्या? सबकी तनख्वाहें आती रहेंगी। मोटे पेट के एसएचओ खड़े हुए जिप्सी से उतर के पैसे वसूलते रहेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस एक्सटेंशन पे इसी तरीके से एक्सचेकर के पैसे से मजे लेता रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अब जो फटकार पड़ी है दिल्ली पुलिस को, कि आप अरेस्ट करेंगे क्या? आपको लगता है आप फटकार वर्ड क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं? ऐसे करते हैं जैसे जिमी मेरे कुत्ते ने मेरा जूता फाड़ दिया और मैं उसे फटकार रहा हूँ। नहीं, मतलब एक कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया तो उससे दिल्ली पुलिस एक्ट करेगी, नहीं करेगी, अरेस्ट करेगी? अब नहीं करेगी, आपको क्या? अगर हवलदार मजबूत होगा, जज से नहीं डरता होगा, नहीं करेगा, कहेगा बकने तो बकते रहती है, कोर्ट तो बकती रहती है। अब तो कोर्ट में सरकार भी झूठे एफिडेविट दे देती है, फर्क क्या पड़ता है? आपको क्या पता है अदालतों में क्या क्या चल रहा है? आप तो बाहर से खड़े होकर बस खुश हो लेते हैं। लास्ट में कोर्ट पे तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। कौन रखता है? मैं तो नहीं रखता, मैं तो अदालत जाता भी नहीं। अराजकता हो जाएगी। नहीं, मैं अदालत में नहीं जाता। हाँ, मैं नहीं जाता अदालत, क्योंकि मुझे मालूम है। मैंने आपको 2 केस बताए भारत की सुप्रीम कोर्ट को, जितने जजेस बैठे हैं सिटिंग, और जितने रिटायर हो चुके हैं, जितने हाई कोर्ट में सिटिंग बैठे हैं, जितने रिटायर हो चुके हैं, और जो वकील हैं, ये सब पढ़ लें। सुभाष चंद्र दीक्षित वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और संजय सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत की सर्वोच्च न्यायालय को साधारण अंक गणित भी नहीं आती, ये लिखा। नहीं, क्या था उसको? उसमें यही लिखा, आप जाके पढ़ेंगे, सब कुछ हम नहीं बताएंगे, जाके पढ़ेंगे, देश पढ़ ले और बता दे कि हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है क्या। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के किसी चैप्टर में से निकली होगी, पर संविधान की जो शुरुआत होती है, प्रीएम्बल जो कि अब हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शुरू होता है वी द पीपल से। हम वी द पीपल हैं, हम गुलाम रहे हैं। हमारे अंदर गुलामी की इतनी बड़ी मानसिकता है कि हम जज को देखते ही सलाम करते हैं। जज तो बहुत बड़ा होता है, हम तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को देखते ही सलाम करते हैं। आप जो कर देंगे सरकार ठीक कर देंगे, वो तो बहुत बड़ा होता है। हम तो एसएचओ से कांपते हैं, और एसएचओ भी बहुत बड़ा होता है। 2 पुलिस के ठुल्ले आके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं तो हम तो उनसे भी कांपते हैं। तो हमें तो सर झुकाते चलना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कायर हैं। कायर नहीं, जब पुलिस पे आप हम कायर हैं, पुलिस भी तो हम कायर हैं। पुलिस भी अपनी नौकरी करती है, विधि के शासन के लिए नहीं होती है।